चलो गुड मॉर्निंग क्लास। ओहो भयंकर, बीटेक फर्स्ट ईयर। आओ भाई, कहाँ था? वेरी गुड, इसको हिलाना डुलाना नहीं है। चलिए बीटेक फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। है ना, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन या लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर स्पेस एंड टाइम करके भी हेडिंग आता है। लेकिन जो हमारा मेनली, बैठे कर बैठ जा, नहीं है आपके सर? हाँ तो बैठ जा, अटेंड करिए। फिजिक्स वो भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स मैं भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है बीटेक का, हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट किए थे रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में हम लोग स्पेस टाइम मोशन देख लिए थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख लिए थे, इनर्शियल नॉन इनर्शियल देख लिए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए, माइकलसन मोरले देख लिए, माइकलसन मोरले के नेगेटिव रिजल्ट देख लिए। चलिए आज का हमारा नया टॉपिक है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल में जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन? पेन कॉपी सब छोड़ दो, आराम से बिंदास टाइप से बैठो, लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? साथ ही साथ आप लोग डेफिनेशन भी याद कर लीजिए, है ना। द इक्वेशन या आप लोग लिखते जाइए इसको। द इक्वेशन रिलेटिंग बिटवीन टू इनर्शियल, क्या डिप्लोमा वाला नहीं है यहाँ? यहाँ बीटेक वाले हैं। द इक्वेशन रिलेटिंग बिटवीन द टू इनर्शियल, इधर देखिए, टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसा कोऑर्डिनेट होना चाहिए? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैसा होना चाहिए? कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम लोग इक्वेशन करेंगे। कैसा फ्रेम होना चाहिए? वो हमारा टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ relativity, on the basis of special theory of relativity are called what? Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन। अब तुम लोग 11th-12th के बच्चे नहीं हो, मैं बेसिक चीज यहाँ पर ना बता के थोड़ा से गाड़ी को दौड़ा रहा हूँ, है ना। जहाँ आपको डाउट लगेगा आप लोग मुझे रोक कर पूछेगो, ठीक है? नहीं तो मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से आज की डेट में कोई मतलब नहीं है। जितना काम उतना ही वीडियो बनाओ, वही मतलब का है। चलिए, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, या इसी को बोलते हैं आर कॉल्ड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन फॉर स्पेस एंड यस कम, कैसे लेट हो गए? स्पेस एंड टाइम। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है? दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच का रिलेशन शो करता है, उसके कोऑर्डिनेट्स का, है ना। और किस प्रॉपर्टी, किस कॉन्सेप्ट, किस प्रिंसिपल को फॉलो करके बनाता है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, जो दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए हैं, उसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, उन दोनों के बीच में जो इक्वेशन रिलेट करेगा, उसी को क्या बोलते हैं? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इजी है। आपको दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है, दोनों के कोऑर्डिनेट को बता देना है, और दोनों के कोऑर्डिनेट में जो भी आपका रिलेशन निकलेगा, उसी रिलेशन को क्या बोलते हैं? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सिंपल वर्ड में एकदम क्लियर क्रिस्टल कॉन्सेप्ट है।
घर में जाकर रटने की भी जरूरत नहीं है, अभी के अभी तुरंत आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। आगे बढ़े। सपोज एक फ्रेम हम लोग लिए हैं क्या, एस। कैसा फ्रेम है हमारा, एस। एक हमारा एस को बोल दिए स्टैटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई एंड जेड। क्या है, एक्स वाई जेड, और इसका ओरिजिन क्या है, ओ। ठीक, इसी में हम लोग एक और फ्रेम ले लिए, ये कैसा है हमारा, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसा है, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम लोग एस डेज कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेट है एक्स डेज, वाई डेज, और ये क्या हो जाएगा हमारा, जेड डेज। क्या हो जाएगा, एक्स डेज, वाई डेज और जेड डेज। ठीक है, इसका जो दोनों का कोऑर्डिनेट क्या है, एक पॉइंट P है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा फ्रेम एस के लिए, एक्स वाई जेड एंड टी। एस डेज के लिए हो जाएगा एक्स डेज, वाई डेज, जेड डेज एंड टी डेज। ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत। हाँ, टी क्या है, मैं इस प्लेस पे हूं, मैं एस हूं, एस फ्रेम हूं, और एस डेज में जा रहा हूं, तो कुछ तो टाइम लगेगा मेरे को, टाइम तो लगेगा, जिसको मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में क्लियर करा चुका हूं, डी बाई डी एक्स अपॉन डी टी, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको मैं डिलीवर करा चुका हूं, क्लियर हुआ। तो आगे बढ़ूं, हमने क्या किया, दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिए, एक एस है और एक हमारा क्या है, एस डेज है। एक स्टेशनरी है और एक हमारा क्या है, मूविंग फ्रेम। कैसे, कहां गए थे तुम लोग, चलो चलो ठीक, तो फर्स्ट वाले का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, एक्स वाई जेड और टी। सेकेंड का कोऑर्डिनेट का क्या है, एक्स डेज, वाई डेज, जेड डेज और टी डेज। चलिए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को किससे लिखा जाता है, c। किससे लिखा जाता है, c। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान से देखिए, आप क्लास 11th में मैथमेटिक्स में आप एक चीज देखे होंगे। सपोज मैंने एक पॉइंट लिया है, ये ओरिजिन O, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0, क्या है, ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट लिया हूं P, इसका जो कोऑर्डिनेट है x, y और z है। ठीक है, जब हम 2 पॉइंट के बीच का, 2 पॉइंट का हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला पता होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या बचेगा, y, z माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या बचेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकता हूं, और इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 लिखूं या अंडर रूट लिखूं, एक ही मतलब है। यहां पर इसका टाइम क्या हो जाएगा, t। तो ये किसके लिए, कौन से फ्रेम के लिए निकल गया हमारा, एस फ्रेम के लिए, करेक्ट है। सेकेंड फ्रेम के लिए निकालेंगे हम लोग एस डेज के लिए। एस डेज के लिए क्या होगा, सेम चीज, स्पीड ऑफ लाइट मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या यहां पर, c इज इक्वल टू एक्स डेज स्क्वायर प्लस वाई डेज स्क्वायर प्लस जेड डेज स्क्वायर अपॉन व्हाट, t। क्या ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब एक चीज देखिए, हम इस पे केवल और वर्क किस पे कर रहे हैं, ओनली एक्स एक्सिस। किस पर वर्क कर रहे हैं, ओनली एक्स एक्सिस। जैसे वीडियो लेक्चर वाले को जब देखोगे तो बहुत छोटा छोटा दिखाई देता होगा, तो जैसे मैं बोलता हूं और लिखता हूं तो वहां से मैच कर लेना आप लोग, ठीक है। मैं बोला, जैसे यहां पर लिख दिया ओनली एक्स एक्सिस, और ये छोटा दिखाई दे रहा है, तो बोलने के साथ जो मैं लिख रहा हूं उसको मान लेना है ना। एक्स क्या है, एक्स एक्सिस को ही हम लोग वर्क किस पे कर रहे हैं, केवल एक्स एक्सिस में, है ना। प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जिस एक्सिस में करोगे उसी का वैल्यू बढ़ेगा। वाई में नहीं किए, जेड में नहीं किए तो छोड़ दो, करेक्ट है। आगे बढ़ रहा हूं, ओनली एक्स एक्सिस पे वर्क करेगा, ठीक। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाली इक्वेशन को लिख सकता हूं, c इज इक्वल टू हाँ, इसको ऐसे लिख दो ना, 1/2। या इसको और कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स डेज स्क्वायर
प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन टी डैश। डन। अब ठीक है, क्योंकि हम एस डैश के लिए करेंगे तो टी डैश आ जाता है और एक्स डैश आ जाता है। तो देखो y और z पे वर्क नहीं कर रहे हैं मतलब वो 0 0 है, उसका कोऑर्डिनेट। x पे वर्क कर रहे हैं मतलब हम हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट अपॉन टी। ये क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स डेज स्क्वायर अपॉन टी। तो इसको और क्या लिख सकता हूं, पहले वाले को c इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी लिख सकता हूं क्या, और क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू सी टी लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। c इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं, वर्ग स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा तो x डैश अपॉन टी डैश। तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, x डैश इज इक्वल टू सी डैश टी डैश, सी टी डैश। थोड़ा भी बहुत डाउट इसमें, बढ़ जाए आगे। डन। चलिए देखिए ये वाला जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है ना, 8 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले से क्लियर कराते रहा, 8 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे इजी, बहुत बढ़िया स्कोरिंग है। या तो माइकलसन मोरले बनाओ या तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बनाओ, ठीक है। माइकलसन मोरले भी पढ़ लिया, उसको भी अच्छे से बना सकते हो। और करके ये आता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़े स्पष्ट तौर पे बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन और करके पूछा जाता है। या तो माइकलसन मोरले बनाओ या फिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बनाओ। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा मैथमेटिक्स है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको फिजिक्स लगाना है, बाकी पूरा डेरिवेशन पार्ट है। चलिए आगे बढ़ें। ठीक, अब हम जानते हैं, एक इक्वेशन देखे थे प्रीवियस लेक्चर में, है ना, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किए थे। यदि x इज इक्वल टू, है ना, x डेज इज इक्वल टू किए थे, क्या हुआ था, लैम्डा x माइनस वी टी। और एक इक्वेशन आप देखे थे x इज इक्वल टू x, देखो चीज ध्यान रखना इसमें, यदि इस साइड यदि x डेज कर दिए हो तो इस ये s है, s डेज है, s डेज फ्रेम के लिए है, तो उधर किसके लिए निकलेगा, फ्रेम s के लिए। किसके लिए निकलेगा, फ्रेम s के लिए। तो ध्यान दीजिए इसमें, यदि आपका x डेज लिखा हुआ है तो इधर जितने भी टर्म आएंगे उसमें डेज नहीं होगा, डेज नहीं होगा। देखिए जब स्टूडेंट बनाते हैं ना इसको तो गलती वहीं पर करते हैं कि सर इधर डैश था कि उधर डैश था। तो मैं पढ़ाते वक्त ये भी क्लियर करा दे रहा हूं, यदि एक साइड यदि आप डैश लिख रहे हो तो उधर डैश नहीं आएगा, ठीक है। यदि x डैश बराबर लिख रहे हैं तो माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। यदि x इज इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर पूरा डैश वाला पार्ट आएगा, ये लैम्डा डैश x डैश, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वी टी डैश। आया समझ में, क्लियर है, क्लियर है। बढ़े आगे। देखिए पिछले साल जो मैं पढ़ाया था, ठीक है, उससे कुछ नया हट के मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस बार। जो पिछले टाइम का जो कैलकुलेशन पार्ट था बहुत ज्यादा ना घिची पीछी है, देखना वीडियो लेक्चर में, वो स्क्वायर वाला, क्यूब वाला, एक्स वाले टर्म को कंपेयर करके उसके कोफिशिएंट को इक्वल किया जाता था। जैसे मान के चलो टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपैरिजन करोगे तो जिसका जिसका टी स्क्वायर है उधर भी टी स्क्वायर है, उसके कोफिशिएंट को इक्वल करोगे, वैसे में आता था। लेकिन इधर मैं थोड़ा से और इजी किया हूं ताकि बच्चे से जल्दी बन जाए क्वेश्चन। चलिए देखिए यहां तक क्लियर है, ठीक। चलिए मैं पहले अब यहां से चालू कर रहा हूं, x इज इक्वल टू लैम्डा डैश, ये क्या हो जाएगा, x डैश वी टी डैश। यहां तक करेक्ट है। x डैश की वैल्यू को उठा के यहां पर रखूंगा, एक बार और बोल रहा हूं, ये वाले को लिया मैंने, ले लिया, अब x डैश की वैल्यू को यहां से रखूंगा, आया ना, स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू लैम्डा डैश पहले से है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, लैम्डा x माइनस वी टी, x माइनस वी टी, ये किसकी वैल्यू हो गया, x डैश की, डन, प्लस वी टी डैश, डन। किसी कोई दिक्कत परेशानी इसमें, बढ़े आगे। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा इस वाले को नीचे ले आओ, x अपॉन लैम्डा डैश कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो इधर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा x माइनस लैम्डा वी टी, क्या हो जाएगा, लैम्डा वी टी प्लस वी टी डैश। करेक्ट है क्या, डन।
चलो अब हमको यहां से टी डेज की वैल्यू निकालना है जी। किसकी वैल्यू निकालना है? टी डेज की। तो टी डेज को ऐसे रखते हैं वी टी डेज, ठीक है। तो इसको यहां रखें, मतलब ये क्या हो जाएगा x अपॉन लैम्डा डेज, ठीक। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा एक्स, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस लैम्डा वी टी। करेक्ट है? डन। अब क्या हो जाएगा? कौन? ये इधर ही है। इसको पहले लिख दिया हूं, ठीक है। ये इधर ही है, ये दोनों को उठा के इधर ले आए हूं, इधर वाले को ऐसे लिख दिया हूं, ठीक है। किसका? कितने लोग मानते हैं मैं सही लिखा हूं? इसको क्या कह रहे थे आप लोग? इन दोनों को पहले इधर लेके आओ, ये दोनों को उठा के इधर लेके आओगे तो ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब इधर वी टी इधर है तो उसको ऐसे घुमा बस तो दिया हूं जी, इस वाले पक्ष को इधर लिख दिया हूं, इसको इधर लिख दिया, ठीक है। बड़े आगे। चलो अब देखो क्या हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, लैम्डा का भाग दो भाई, ये क्या हो जाएगा वी टी डैश, लैम्डा का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स लैम्डा इंटू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा हट जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन लैम्डा प्लस ये क्या हो जाएगा वी टी हो जाएगा अपॉन लैम्डा। खत्म कहानी, और ये भी तो खत्म, ठीक है। डन। लैम्डा से डिवाइड करो ना जी, ठीक है ना। इधर लैम्डा लैम्डा डिवाइड किए, इधर लैम्डा से लैम्डा कट गया, इधर लैम्डा से लैम्डा कट गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, v से डिवाइड कर दो, अब सब में v से डिवाइड कर दो, इधर भी और उधर भी, ठीक है। v से डिवाइड करो तो इधर क्या हो जाएगा t डैश, इधर क्या हो जाएगा x अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश v, ठीक है, माइनस x अपॉन v प्लस t हो जाएगा, सही है। तो ये क्या हो जाएगा t डैश इज इक्वल टू t को इधर ले आओ सामने, ठीक, और ये क्या हो जाएगा माइनस x अपॉन वी प्लस x अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश v। करेक्ट है, सही है ना। चलो यहां से क्या कॉमन लोगे t, ये इसको उधर रखो, इसको इधर रखो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और यहां पर क्या रख दो x अपॉन v को कॉमन ले लो, रुको आराम से, इन दोनों से x अपॉन v को कॉमन ले लो, ले लिए, ले लिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा डैश। अब सही है क्या? लेकिन साइन तो यहां माइनस होगा क्या? अब ठीक है, ये माइनस एक्स बाई बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन बी, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा एक्स अपॉन, अब ठीक है मेरे ख्याल से। डन, सही है ना। देखो यहां पर गड़बड़ी करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, सही है कि नहीं। बड़े आगे, इसको मिटा दो इधर वाले को, चलो इधर चलते हैं आगे। तो t डैश की वैल्यू क्या निकल गया t माइनस एक्स अपॉन वी, वन माइनस वन अपॉन लैम्डा और लैम्डा डैश। चलो इसको मैं एक ए मान लेता हूं कि दोनों का जो वेवलेंथ है, दोनों का वेवलेंथ क्या है सेम है। यदि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश मानो, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश, क्योंकि दोनों का वेवलेंथ क्या है सेम है, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है, क्योंकि इसको बाद में भी लेना पड़ेगा और इससे अच्छा मैं अभी ले लेता हूं, ठीक है। आपके बुक में इसको बाद में लिया गया है लेकिन इसको हम लोग यही खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू टी माइनस एक्स अपॉन वी, वन माइनस ये क्या हो जाएगा वन अपॉन
लैम्डा स्क्वायर। ठीक, तो हमको क्या मिल गया जी, टी डैश की वैल्यू मिल गया। ठीक, और क्या मिल गया है, वाई डैश की वैल्यू वाई, जेड डैश की वैल्यू क्या मिल गया है, जेड। अब हम काम करेंगे किसमें, एक्स डैश पे। किस पे काम करेंगे, एक्स डैश पे। चलिए एक्स डैश में काम करने के लिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में हम इक्वेशन देख रहे हैं। मतलब एक्स डैश लिख रहा हूं तो एक्स आना चाहिए, एक्स लिख रहा हूं तो एक्स डैश आना चाहिए, टी लिख रहा हूं तो टी डैश आना चाहिए। मतलब दो यदि इक्वल वाले फॉर्म में ले रहा हूं तो दोनों इक्वेशन क्या होना चाहिए, हमारा रिलेट करना चाहिए, दोनों कोऑर्डिनेट का, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोऑर्डिनेट का रिलेट करना चाहिए। तो यहां तक डन है, किसी को कुछ डाउट, बढ़े आगे। चलिए अब हम जानते हैं x इज इक्वल टू क्या, अभी निकाले थोड़ी देर पहले सी टी, और x c इज इक्वल टू क्या जाने हम लोग, सॉरी x डैश इज इक्वल टू क्या हुआ था, सी टी डैश। ठीक है, अच्छा अब x की वैल्यू क्या है इसमें रखते जाइए, x की वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, एक्स डैश की वैल्यू यहां से रखो, एक्स की वैल्यू यहां से रखो। तो देखो यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ एक्स की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा डैश एक्स डैश प्लस वी टी डैश इज इक्वल टू व्हाट, सी टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 2 हो गया था, 3 ये हो गया 4। ठीक है, मेरे ख्याल से 3 होगा रे, 3। ठीक है, चलिए एक इक्वेशन ये हो गया। अब यहां पर रखिए एक्स डैश की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स माइनस वी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी टी डैश। क्या सही किए हम लोग, ये दे जी, इसका वैल्यू क्या रखे हो, वो दे एक्स डैश प्लस वी टी डैश बराबर क्या है, सी टी। अब इसका वैल्यू रखोगे तो क्या है, एक्स डैश का लैम्डा एक्स माइनस वी टी और इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी टी डैश। किसी को कोई दिक्कत इसमें, बढ़े आगे। अच्छा एक्स डैश की वैल्यू आप लोग क्या रख सकते हो, ये देखो इसमें, ये एक्स डैश की वैल्यू इसमें रख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश एक्स डैश की वैल्यू क्या रखूंगा, सी टी डैश। ये दे जी, एक्स डैश की वैल्यू क्या रखूंगा, सी टी, इधर इधर देखो, इधर इधर एक्स डैश की वैल्यू क्या रखूंगा, सी टी डैश। अब प्लस है तो इधर क्या लिखा है, वी टी डैश इज इक्वल टू व्हाट, सी टी। कोई दिक्कत परेशानी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। ठीक, अब इसमें रखो, ये क्या है, लैम्डा एक्स ये क्या हो जाएगा, अच्छा एक्स की वैल्यू रखो यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, सी टी। अब माइनस लिखा है तो माइनस लिख दिए, v की जगह वी टी। हाँ निकालेंगे, रुको ना, करेंगे करेंगे, पहले एक तो खांचक पकड़ो, उसके बाद उसको करते रहेंगे। ठीक है, ये दे जी, x की वैल्यू क्या रखोगे, सी टी, माइनस है तो v है तो t है तो ब्रैकेट बंद है तो बराबर है तो क्या हो जाएगा, सी टी डैश। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 6। किसी कोई दिक्कत परेशानी इसमें, बढ़े आगे। देखिए अब क्या होगा, अब क्या होगा, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे क्रॉस वाला मत समझना ना, कटा नहीं है, इसको लिख देता और भैया गलत हो जाएगा क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाइंग। ठीक है, इधर मिटा दे, एक बार सीख गए तो 8 नंबर फोक्कट का, एकदम फोक्कट का 8 नंबर। देखो एक बार सीखना बस अच्छे से तो क्या होगा, देखो अब मैं बोल रहा हूं इसको और इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, सी का सी स्क्वायर, टी और टी डैश गुणा होगा तो जी बराबर, ये क्या हो जाएगा, बोलते जाओ, लैम्डा डैश सी टी डैश
प्लस वी टी डैश मल्टीप्लाई कर, इसमें क्या हो जाएगा लैम्डा, क्या हो जाएगा सी टी माइनस वी टी हो गया। किसी को दिक्कत इसमें? नंबर 5 नंबर 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड। तो मैं इसको पहले लिख दिया हूं, सी टी स्क्वायर हो गया, ठीक। उधर क्या हो जाएगा हमारा डन। चलो अब खेलते हैं इसमें, यहां से क्या बाहर निकलेगा जी टी डैश, क्या बचेगा अंदर में सी प्लस बी, यहां से क्या बाहर निकलेगा टी निकलेगा बाहर, इधर क्या है सी माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा डैश लैम्डा, और इधर क्या हो जाएगा टी और टी डैश, इधर क्या है सी प्लस बी, इधर क्या है सी माइनस बी, इधर क्या बचा है सी स्क्वायर टी और टी डैश। ये खत्म कहानी, ठीक कर रहा हूं क्या? ठीक है। अब हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश, कंडीशन ऑलरेडी रख चुके हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पास रखो इसकी जगह, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं सी स्क्वायर माइनस, सही है। तो इधर क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, डन। रुकना अभी काटूंगा, रुक जा। इसको क्या करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू, फिर से पिछले वाला क्लास जैसे कहानी आ जाएगा, क्या बना दो इसको 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन, क्या ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं जी मैं। देखो ये वाला रूट इधर है, अच्छा इसको अभी मत कर रहा, चलो ऐसे ये ऐसे करो तो इसका इसके साथ होगा और ये उधर जाएगा बराबर, और ये स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां लगा सकता हूं ना, बिल्कुल सही है। किसी को कोई दिक्कत इसमें भाई? आराम से कर लेना आप लोग घर में बैठ के, ठीक है। अरे भाई इसका वर्ग कर दिया, ये पहले है, इसको कैसे अरेंजमेंट किया बताओ, इसका एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और नीचे वाला कहां जाएगा ऊपर, तो यही मुंडी बन गया ना। अब इस मुंडी को बिगाड़ो, इसको हटा स्क्वायर, इसको ऐसे लगा दो, डन। समझ आ रहा है पीछे? किसी कुछ क्वेश्चन? बड़े आगे, अभी आधा हुआ है, आधा बचा है अभी ठीक है। 8 नंबर का, अरे भाई 8 नंबर का फोकट में 8 नंबर नहीं मिलता है, थोड़ा पेशेंस धैर्य। अच्छा ये धैर्य की बात छोड़ो, तुम लोग को समझा रहा हूं वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, बस बात खत्म। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, लंबा लंबा डेरिवेशन करने आना चाहिए, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट को ना क्लियर रखो, मैं शुरुआती क्लास में बताया हूं, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना भी बड़ा इक्वेशन है आप बना लोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, कब सी प्लस वी, कब सी माइनस वी, कब टी से टी डैश हो रहा है, कब लैम्डा से लैम्डा डैश हो रहा है, कब एक्स डैश से एक्स डैश हो रहा है, ये सब चीज क्लियर रखोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। और इंसान को ना एक बार सही पढ़ना चाहिए, एक बार आप सही चीज पढ़ोगे ना वो हमेशा के लिए सही पढ़ोगे, और शुरुआत में एक बार गलत पढ़ोगे तो घोर घोर के उसको गलत ही पढ़ते रहोगे जिंदगी भर। बात समझ में आ रहा है? एक बार सही पढ़ना है, एक बार। बढ़े आगे, चलो अब ये लैम्डा की वैल्यू को उठा के कहां रख दो भैया, यहां पर टी डैश में, कहां रख दो टी डैश में। ऐसे कर दूं क्या, या इसको मिटा देता हूं जी, ठीक है। चलो यहां पर लैम्डा इसका वैल्यू रखो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस एक्स अपॉन वी, 1 माइनस, अच्छा इसको क्या लिख सकता हूं, इस वाले को रख दो, चलो इसको क्या रख सकता हूं सी स्क्वायर, क्या रख सकता हूं सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, और ऊपर में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कर सकता हूं क्या? अरे लिख तो सकता हूं जी, स्क्वायर है और उसका उल्टा करो तो उल्टा तो हिच होगा। भयंकर देर सोचने में लगाते हो आप लोग, ये लैम्डा है और लैम्डा का उल्टा, इसको पलट दे, काम खत्म, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे,
चलो इसको गुणा करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कुछ तो निकलेगा आंसर। चलो माइनस एक्स अपॉन बी, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, हो गया, ठीक है। अब माइनस 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 एक्स अपॉन, इधर क्या है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्या सही लिखा हूं? ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ तो निकलेगा, टी माइनस एक्स अपॉन बी प्लस इसका गुणा, अच्छा इसको तोड़ो दो भाग में, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन बी। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होके, लोगों इसको आराम से करते हैं, ये क्या हो जाएगा, वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टी माइनस एक्स अपॉन बी प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वी माइनस इसको क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन बी, और ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हो जाएगा क्या ऐसा? सही कर रहे हैं ना? ये माइनस और ये प्लस, खत्म कहानी, है ना। और ये वी स्क्वायर और ये वी, खत्म कहानी। तो इधर क्या बचेगा, टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस एक्स वी अपॉन, आ गया वैल्यू, खुशी मनाओ, ठीक है, आ गया वैल्यू, टी डैश की वैल्यू आ गया। हाँ लिख ले लिख ले, सही तो बनाया ना पक्का? नहीं समझ नहीं भाई, सही बनाया कि नहीं बनाया, देखो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन गड़बड़ाएगा मतलब आंसर नहीं आएगा। माइनस प्लस देख लो एक बार। ठीक, ठीक है, ठीक है, उतार लीजिए उसको। इसके साथ तो लेमडा एक तो रहेगा जी, यहां पास तो लेमडा रहेगा ना एक तो, ठीक है। यहां पास क्या रहेगा, एक लेमडा, ठीक है। हम लोग एक गलती किए थे, इसके साथ तो लेमडा रहेगा ना साथ में, शुरुआती में देखिए आप लोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ लेमडा चलते रहेगा ना, ठीक है, इसके साथ लेमडा चलेगा। ये क्या आ जाएगा, लेमडा। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, टी डैश इज इक्वल टू लेमडा, इधर क्या हो जाएगा, टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। अब हम जानते हैं लेमडा की वैल्यू क्या निकाले हो जी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, हो गया, रख दीजिए वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी। अच्छा अब मैं यहां पर एक्स भी लिखा हूं, वहां पर वी एक्स लिख रहा हूं ना, गड़बड़ाना मत, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन, डन। तो ये हमारा क्या निकल गया, टी डेज की वैल्यू, ठीक है। अब एक्स डेज इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखे थे हम लोग शुरुआती में, लेमडा, डेज है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, डेज है तो माइनस की प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा वी टी,
ठीक है, यहां पर लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू निकल गया जी, x डेज, किसकी वैल्यू निकल गया x डेज। y डेज पे कोई वर्क किए हैं क्या, नहीं, तो y डेज। z डेज पे कोई वर्क किए हैं क्या, नहीं, z। ये जो कहलाया t x y और z, इसी को बोलते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। चलो एक और निकालते हैं इसमें, इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। एकदम इजी है, एकदम इजी है, जस्ट यहीं पर खेल करना है और खत्म। पूरा मत बनाना, इतना इतना पूरा एक बार मत बनाना, डायरेक्ट यहीं पास कर देना। देखो ध्यान से कंसंट्रेशन होकर देखिए, यहां पर क्या लिखा है टी डेज, तो यहां पर क्या लिख दो, वेरी गुड। इधर क्या लिखा है, तो इधर क्या लिख दो, माइनस लिखा है तो, v लिखा है तो, x है तो अपॉन, अच्छा रुको ये तो बचा है, अपॉन सी स्क्वायर। इसके साथ क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। निकल गया उसका, ठीक। x है तो, x रेज है तो, अब बराबर है तो बराबर ही ना, ठीक है। x लिखा है तो, माइनस है तो, v है तो v, t है तो t डेज अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन, y पे कुछ वर्क किए हो क्या, z पे कोई वर्क किए हो क्या, तो दीज आर इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। खत्म आपका ये टॉपिक, ठीक। बढ़े आगे, हम मैं मतलब क्लोज कर रहा हूं वीडियो, किसी कुछ पूछना है, चलिए। अच्छा लगा क्लास, पक्का, चलो थैंक यू क्लास।